नरेंद्र मोदी कहते हैं देश से कि आप सोना मत खरीदिए, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में चलिए, आप विदेश नहीं जाइए, और उसके एकदम बाद नरेंद्र मोदी विदेश चले जाते हैं। जबरदस्त आर्थिक तूफान आने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ऐसा आर्थिक तूफान आने वाला है जो आपने और हमने पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा। દેશમાં અત્યારે આર્થિક સંકટની જે ચર્ચાઓ છે વધારે તેજ બની છે। અત્યારે દેશ કરતાં પણ વધારે વિશ્વની વાત કરીએ તો વિશ્વભરમાં પરિસ્થિતિ બધી જ જગ્યાએ ખૂબ સરસ હોય એવી પરિસ્થિતિ નથી। ઈરાન અને અમેરિકાનું યુદ્ધ અને ઈરાન અમેરિકાના યુદ્ધ પછી સૌથી મોટું આર્થિક સંકટ હજી આવવાનું બાકી છે એવી વાત નિષ્ણાંતો કરી રહ્યા છે। આ બધાની વચ્ચે રાયબરેલીમાં ગઈકાલે રાહુલ ગાંધી હતા અને રાહુલ ગાંધી જ્યારે ભાષણ આપી રહ્યા હતા ત્યારે પ્રધાનમંત્રીથી લઈને સરકારથી લઈને આર્થિક સંકટ પર ઘણું બધું બોલ્યા। એ ભાષણ દરમિયાન રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે હજી તો સૌથી મોટું આર્થિક તોફાન આવવાનું બાકી છે। પ્રધાનમંત્રી દેશના લોકોને એવું કહે છે કે તમે આ બચાવો તે બચાવો અને પોતે પછી વિદેશ જતા રહે છે। સાથે જ એમણે એવું કહ્યું કે અદાણી અંબાણીને કાંઈ જ ફરક નથી પડવાનો, જેટલો પણ ફરક પડવાનો છે એ સામાન્ય જનતાને પડવાનો છે અને સત્તા પક્ષના નેતાઓને અને પ્રધાનમંત્રીને એ સામાન્ય જનતા વિશે કંઈ પડી જ નથી। એટલે આર્થિક સંકટની જે વાત કરી રહ્યા છે, મોંઘવારીની વાત કરી રહ્યા છે, આગળ જતા એ ક્યાં પહોંચશે, સરકાર એની સામે કેવી રીતના ડીલ કરશે એ તો સમય બતાવશે। યુદ્ધની પરિસ્થિતિમાં શું થાય છે આગળ એ પણ સમય બતાવશે। પણ ગઈકાલે રાહુલ ગાંધી જ્યારે રાયબરેલીમાં હતા ત્યારે સત્તા પક્ષને કયા સવાલો કર્યા, સાથે જ આર્થિક સંકટના તોફાન વિશે શું કહ્યું તે સાંભળો। नमस्कार। आपने बारात घर की मांग की थी तो हमने वो मांग पूरी कर दी। आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि चुनाव में आपने पूरा समर्थन दिया था कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा से ज्यादा वोट हमें आपने दिए, तो इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। थोड़ा सा मैं आपको देश में जो हो रहा है उसके बारे में बता देता हूं। देखिए, पिछले 10 साल जनता का जो पैसा था, किसानों का पैसा था, मजदूरों के पास जो था, जो आप पैसा बचाकर घर में रखते थे, वो सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से छीनकर 2 अरबपतियों को पकड़ा दिया है, अंबानी और अदानी। तो जो भी देश में धन है अब, वो सारा का सारा 2 लोगों के हाथों में है। एयरपोर्ट देखिए, पोर्ट देखिए, पावर स्टेशन देखिए, सीमेंट देखिए, देश की रक्षा की जो इंडस्ट्रीज हैं वो देखिए, सारे के सारे नरेंद्र मोदी जी ने चुने हुए लोगों को, अपने मित्रों को पकड़ा दिया। अब आप कहोगे भाई ठीक है, इससे क्या होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं। अब उन्होंने आपके जेब में जो था, जो आप घर में रखते थे, नोटबंदी करके छीन लिया। जो छोटे व्यापारी थे वो जीएसटी, गलत जीएसटी लगा के छीन लिया। कोविड में मजदूरों को, किसानों को, मजदूरों को तो उन्होंने हजारों किलोमीटर चलाया। तो जो आपके पास पैसा था वो आपके जेब में से निकल गया। और अब करोड़ों लोगों को सरकार भोजन देती है। हमारी योजना थी भोजन का अधिकार योजना, मगर अब बीजेपी देती है। अब हुआ क्या? ईरान में युद्ध शुरू हुआ, ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ, और ईरान ने अमेरिका के साथ लड़ाई करते हुए ईरान ने हॉर्मूज, एक जगह है जहां से दुनिया का तेल निकलता है, उसने हॉर्मूज पर कब्जा कर दिया और कह दिया कि भैया हम तो नहीं छोड़ते। अब तेजी से पूरी दुनिया में तेल की कमी, खाद की कमी, डीजल की कमी अब शुरू हो रही है।
नरेंद्र मोदी कहते हैं देश से कि आप सोना मत खरीदिए, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में चलिए, आप विदेश नहीं जाइए, और उसके एकदम बाद नरेंद्र मोदी विदेश चले जाते हैं। दुख की बात क्या है कि अब जबरदस्त आर्थिक तूफान आने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ऐसा आर्थिक तूफान आने वाला है जो आपने और हमने पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा। और चोट किसको लगेगी? अंबानी अदानी को नहीं लगेगी, वो अपने महलों में बैठे रहेंगे, उनके महलों के चारों ओर सिक्योरिटी होगी। चोट लगेगी हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान के मजदूर को, हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान के जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटी इंडस्ट्री है, जो रोजगार देती है, उनको। अब हम कह रहे हैं, महीनों से मैं कह रहा हूं कि आर्थिक तूफान आ रहा है, आप तैयारी कीजिए, क्योंकि लोगों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ने जा रहे हैं, महंगाई आसमान की ओर जाएगी। और वो कहते हैं राहुल गांधी को कोई समझ नहीं। और हम उनसे आज भी कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, जनता की रक्षा कीजिए, किसानों की रक्षा कीजिए। उनको कुछ लेना देना नहीं। वो कभी हवाई जहाज में नॉर्वे चले जाते हैं, कभी जापान चले जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए हमारे मीडिया वाले हैं यहां पे, अदानी का पूरा कंट्रोल इन पे है, अंबानी का पूरा कंट्रोल इन पे है। मैं इनसे पूछता हूं, भैया थोड़ा सा तो अपना काम कर लो। मतलब 24 घंटा कभी आप अदानी की बात करोगे, कभी आप अंबानी की शादी दिखा दोगे, कभी आप क्रिकेट की बात करोगे। मैं इनसे कहता हूं कभी कभी थोड़ी किसानों की बात कर लो, मजदूरों की बात कर लो। और इनका जवाब सुनो, मुस्कुरा के कहते हैं, देखिए राहुल जी, हम बात तो समझते हैं, मगर हमें भी अपने बच्चों को खाना खिलाना है, हमें भी सैलरी की जरूरत है। तो ये देश में हो रहा है।